तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस बार हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों 21 फरवरी में जो एग्ज़ाम आप सभी को लिया गया हिस्ट्री का, इसका एक क्वेश्चन पेपर है और आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी का जो एग्ज़ाम में कितना आप सभी ने सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। तो मैं आप सभी को आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फुल मार्क्स आप सभी को पता है 75 नंबर का हुआ था और 25 नंबर का आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था आपका कॉलेज में, वहाँ से आपका 25 नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। समय 3 घंटा तो दिया था, पता ही है। चलिए, तो पहला आप सभी को जो प्रश्न पूछा गया था ग्रुप ए में, आपका 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैंने पढ़ाया था आप सभी को। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वेदों पर टिप्पणी लिखें, यानी कि 1 नंबर टाइप का बोला गया है यहाँ पे मैंने का आंसर। तो आपको कम से कम 1 लाइन में लिखना है, ठीक है। अगर 1 नंबर प्राप्त होगा आपको अंक, तो आपको 1 लाइन में क्लियर कर देना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। टिप्पणी लिखने बोला है तो आप लिख सकते हो कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर इतना लिखना नहीं चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सभी अगर लिखा होगा कि वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो वो भी वहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। और यहाँ पे आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखें। अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखें यानी कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, यानी कि एक बुक है जिसके लेखक हैं चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं और उन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। तो अर्थशास्त्र एक ये पुस्तक है आप बोल सकते हो, ठीक है। आप सब्जेक्ट ना लिखिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक पुस्तक, और एक पुस्तक है कौटिल्य द्वारा रचित, और ये राजनीतिक से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर आप उस प्रकार से आप लिख सकते हो, एक आध लाइन में लिखना है, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे दोस्तों, तो श्रीगुप्त था। कौन था दोस्तों, श्रीगुप्त, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ पे ओनली मोहम्मद बिन कासिम लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके विषय में आप लिख सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, सिंध पर। वो चीज़ आप लिख सकते हो, या तो फिर लिख सकते हो कि मोहम्मद बिन एक अरबी था, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, एक अरबी था। बस उतना लिखने से भी आपको अंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन, यानी कि जो नगर निर्माण है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए इस पर मैंने वीडियो बनाया था और ये आपका क्वेश्चन भिड़ भी गया, ठीक है दोस्तों। मैं बताया था इस प्रश्न को और आपका भिड़ भी गया, तो देखिए कितना अच्छा चीज़ है, जो मैं बताया वही भिड़ गया। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में भी मैंने पढ़ाया था, तो गौतम बुद्ध के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि उसके अष्टांगिक जो मार्ग है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो गौतम बुद्ध के बारे अगर उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो तो आप आसानी से लिख सकते हो, तो मैंने इसको बताया था। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं, तो उनके स्रोतों को लिखना है। तो उनके स्रोत क्या क्या है इसको तो मैंने बताया था बहुत अच्छी तरह से, तो ये प्रश्न भी भिड़ गया। तो जो मैंने बताया था वहाँ से कम 7-8 तो प्रश्न भिड़े भी हैं, ठीक है। वैदिक काल के बारे में आपको लिखना है। तो वैदिक काल थी, इसकी धार्मिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करना था, तो ये भी अच्छा था। चलिए आगे देखिए अशोक के बारे में तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो ही बना रखा था। मौर्य साम्राज्य के बारे में, अगर मौर्य साम्राज्य अगर कर लिए हैं तो अशोक तो वहीं का तीसरा शासक था। तो अशोक की मान्यता का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए सातवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, उसका वर्णन करना है। तो गुप्त काल के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करते हो तो आपको सारा पता चल गया क्यों कहा जाता है। 8वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत पर जो अरब आक्रमण के कारण उसका परिणामों का वर्णन किया है। तो भारत पे जो अरबी लोग आक्रमण किए थे उसका परिणाम, उसका कारण लिखना था। तो ये भी ईजी था, बहुत आसान क्वेश्चन है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा जाता है, गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धि की समीक्षा करें, ठीक है। जो गुप्त थे उसके जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ था उसके बारे में आपको वर्णन करना था। तो जितने भी प्रश्न से आप सभी ने देख लिया, अगर 1 नंबर टाइप के तो आप लोग मिला ही लिए होंगे, और ये जो बड़ा था वो लिखने का था, जो 5 नंबर और 15 नंबर का था, ठीक है।
तो आई होप आप सभी को 1 नंबर टाइप का जो भी कुछ प्रश्न रहे होंगे सारा का सारा समझ आ गया होगा और आप आंसर लिखे भी होंगे। और जो सब्जेक्टिव जो बड़ा था उसको भी मैंने वीडियो बनाया था, उस पर हिस्ट्री को जो बच्चे हमारे चैनल से देख के गए हैं उसका तो छूटा नहीं होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो BBM के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं हमारे चैनल से जुड़े रहें, सारा आपको अपडेट समय पे समय मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। उससे पहले भी अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो, कोई पूछना चीज़ हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हो। तो दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।